अब ये देखिए, दवाई ली, खाना खाया, दवाई से शुरू करते हैं। वो गोली ली, गोली ये जाते हुए ये है मेरा पेट, है ना। पेट थोड़ा साइड में, ये थोड़ा बड़ा बन गया है ताकि दूर से दिखाई दे, है ना। ये पेट है, बीच में नहीं है, इधर है, और वो ऐसे गोलाकार है। अब यहाँ पे जाके ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से फिर ब्लड में जाना होगा तो जाएगा। तो ये उसका सफ़र तय किया उसने, आपने यहाँ डाला, अब वो अपना सफ़र तय कर रहा है। महत्वपूर्ण बात, सबसे ज़रूरी बात जो कभी किसी डॉक्टर ने बताया नहीं, ना बताएंगे, ना पता है उन्हें, लेकिन वो आपके बॉडी में हर दिन हर पल हो रहा है। उदाहरण से मैं बोलता हूँ कि दवाई खाई, जो मर्जी दवाई आप खाते हैं, और वो गया, है ना। खाते ही वो नीचे टपकेगा ना, टपक के यहाँ पहुँचा। अब आपके ब्लड में कितनी जल्दी, आपके खून में कितनी जल्दी घुलेगा, वो किस बात पे निर्भर करता है? वो इस बात पे निर्भर करता है कि खाने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं। खाने के बाद आप खड़े हैं, खाने के बाद आप बैठे हैं, खाने के बाद आप लेटे हैं। अगर तो लेटे हैं तो किस प्रकार लेटे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा, ज़मीन आसमान का। और ये बात जो डायबिटीज़ के पेशेंट उनको पता है कि सेम दवाई है, एक दिन बहुत नीचे शुगर चला गया, एक दिन शुगर बहुत ऊपर ही रह गया, होता है कि नहीं होता? सेम दवाई है, एक दिन बीपी नॉर्मल है उस दवाई से, और एक दिन बीपी बिल्कुल नीचे चला गया। एक दिन लगा कि दवाई खाई नहीं, बीपी तो फिर भी ऐसा लग रहा है खाया नहीं, जबकि खाया, लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा उससे। होता है कि नहीं होता है? ये किस बात पे निर्भर करता है कि दवाई खाने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, राइट। उदाहरण से समझाता हूँ। दवाई खाई 500 mg मेटफॉर्मिन खाया, फॉर एग्जाम्पल द बेसिक मेडिसिन। दवाई खाने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि मैं लेट जाता हूँ। अब लेटे तो कैसे लेटे? दो तरह से लेट सकता हूँ मैं, तीन तरह से, दो तरह से मान लो। मैं लेट गया, दवाई खाया, ये लेटा। अब मेरा पेट किस तरफ है? बाईं तरफ ही है ना हमारा पेट, तो है ना। तो बाईं तरफ है। जब मैं ऐसे लेटा तो वो जो दवाई है वो ट्रेवल जो करता है, उसका ट्रेवल टाइम इंटेस्टाइन तक 2 गुना ज़्यादा समय लगेगा इन कंपैरिजन टू अगर मैं ऐसे लेटा, दाएं दाएं, ध्यान दीजिएगा, दाएं साइड में अगर लेटा, ये लेटा, तो ये जो दवाई है ये फटाफट इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। वो जो डिस्टेंस है, राइट, उसको ट्रेवल करने का, राइट, वो दूरी कम हो जाएगी। और कितनी दूरी कम हो जाएगी? डबल का फासला है, डबल का फासला। मतलब आधी गोली से उतना ही असर आएगा अगर आप दाईं करवट में लेटते हैं कुछ देर, आधा घंटा, राइट। अब एक दवाई ली, जितना असर करता है असर दुगना हो जाएगा अगर आप दाईं करवट लेने के बाद दाईं करवट लेटते हैं। असर 3 गुना हो जाएगा अगर दवाई खाली पेट लेते हैं और ऊपर से दाईं करवट लेटते हैं। असर 4 गुना हो जाएगा अगर दवाई लेते हैं और आप खड़े रहते हैं एकदम नीचे, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेम दवाई आपके पोस्चर पे निर्भर करता है कि वो उस दिन उसका दवाई का बिहेवियर क्या होगा। लेकिन आपने कभी ये चीज़ पे ध्यान दिया नहीं। इसका मतलब ये है कि कभी अनजाने में एक ऐसा दिन आया जिस दिन आपने बीपी की गोली खाई, वो भी खाली पेट, या तो खाली पेट खाई या पेट में बहुत कुछ नहीं पड़ा है, और बाई चांस की बात है आप सोचते हैं कि मैं लेट जाता हूँ, और बाई चांस की बात है आप दाएं करवट लेट गए। अब उस दवाई का असर कितना गुना हो गया? 3 गुना। मानो ऐसे कि 3 डोज ले लिए, जितना लेना था उसका 3 गुना ले लिया। अब इससे क्या होने वाला है? ब्लड प्रेशर क्या होने वाला है? लो या हाई? एकदम लो हो जाएगा, एकदम लो हो जाएगा। एक बात याद रखिए, लो ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होता है ना कि हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होता है। लो ब्लड प्रेशर कॉजेज हार्ट अटैक। जितने लोगों को हार्ट अटैक होता है, अधिकतर लोगों को हार्ट अटैक के बाद देखा जाता है उनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड में रहता है, लोअर साइड में। और वो सोचते हैं ये लोग कैसे चला गया, है ना, छोटी सी बात है ना, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हर दिन हम ध्यान रखें, खड़े हों कि बैठे हों, लेटे हों, कि ये तो हमारा दिमाग उधर ही चला जाएगा, है ना। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये कि दवाई से पीछा छुड़ाइए, इसका यही सोल्यूशन है। जो हम खाना खाते हैं उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता, दवाइयों का होता है। और खाने में भी जो रॉ खाते हैं, कच्ची सब्जी और फल, उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि जब आप कच्चा खाएंगे, फल और कच्ची सब्जी खाएंगे, उसके अंदर एक प्रकार का लाइव एंजाइम होता है। लाइव एंजाइम मतलब जो जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर उसका जूस निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ जिंदा दिखाई देगा आपको, मरा हुआ नहीं है वो। फल मरा हुआ नहीं है, सब्जी टमाटर मरा हुआ नहीं है, उसको कुक कर देंगे तो मरा हुआ है। वो जो लाइव एंजाइम होता है ना, वो लाइव एंजाइम स्टमक में जाने के बाद वो डिसाइड करता है कि कब ब्लड में जाना है, जब मेरी ज़रूरत है तभी जाएगा वो। लेकिन जो दवाई है वो केमिकल है, उसमें लाइव एंजाइम नहीं है। वो आपके पॉस्चर पे पहले से क्या पड़ा है पेट में, उस पर निर्भर करेगा वो कितनी स्पीड से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट, कितना डोज जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग्स। ये एक चैप्टर होता है, राइट। तो खैर यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि केमिकल लेना बहुत खतरनाक क्यों है, क्योंकि आप सिर्फ ये निर्णय तो कर सकते हैं कितनी दवाई लेनी है, लेकिन उनमें से कितना प्रतिशत असर होगा उसका, वो निर्णय आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि आपका पॉस्चर तो कुछ भी हो सकता है, रोज सेम तो होगा नहीं हर दिन, है ना। तो करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल, कि दवाइयों से पीछा छुड़ाना है। बीपी की दवाई है, शुगर की दवाई है, थायराइड की दवाई है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, जितने तरह की दवाइयाँ लेते हैं अगर वो लेंगे तो जिंदगी में कभी भी आप ठीक नहीं हो सकते। हर दिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा। पीछा कैसे छुड़ाना उससे, बहुत ही आसान है। अगला 2-3 मिनट ध्यान से सुनिए। पीछा छुड़ाने का स्टेप 1, आप अपना डाइट चेंज कर दीजिए, और इट्स कॉल्ड द DIP डाइट। आप में से कितने लोगों ने DIP डाइट पहले भी सुन रखा है? हैं काफ़ी सारे, थोड़े बहुत हैं जिन्होंने DIP डाइट सुना है, तो किया भी होगा। DIP डाइट जैसे स्टार्ट करते हैं, बड़ी तेजी से आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सारा चीज़ कंट्रोल में आ जाता है। जो लोग मोटे हैं वो 1 महीने में पतला होने लगते हैं, 1 महीने में। जिनका एंजाइना मतलब सीने में दर्द जब भी चलते हैं, 1 महीने के अंदर वो गायब हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो दर्द होता है, सांसें फूलने लगती हैं, 1 से